तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक सिलॉग, जिसमें एक पॉसिबिलिटी वाला केस बनता है। तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉसिबिलिटी है क्या। तो पॉसिबिलिटी का सिंपल मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ये सोचना पड़े कि क्या ये हो सकता है या नहीं भी। तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आप डेफिनेट क्लियर ना हो कि ये बिल्कुल ट्रू हो सकता है। मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको सोचना पड़ रहा है क्या ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी का यूज होता है। अब पॉसिबिलिटी को समझने से पहले दो बातें ध्यान से सुन लेना जरूरी है। तो सबसे पहला, पॉसिबिलिटी के केस में कंक्लूजन में कभी कभी कैन भी लिखा आ सकता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऑल फाइल्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। अब ऐसे अगर क्लियर लिख के आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि पॉसिबिलिटी का केस है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी लिख के आ सकता है कि ऑल फाइल्स कैन बी पेन। ठीक है, वहां पर कैन बी लिखा होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं लिखा होगा। तो ये पहले आपको समझना जरूरी था। अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल पेन आर पेपर्स, ये स्टेटमेंट है, और दूसरा है सम पेपर आर फाइल। तो इसको हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ऑल पेन, पेन, पहले हमने पेन बनाया, फिर उसके अंदर पेपर बनाया, तो ऑल पेन आर पेपर हो गया। दूसरा बनाया सम पेपर आर फाइल, तो फिर क्या किया हमने, कुछ पेपर फाइल हैं तो हमने पेपर के बॉक्स से ओवरलैप करके फाइल को बना दिया। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं ऑल फाइल बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, फाइल और पेन में कोई डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारी फाइल्स पेन हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो पॉसिबिलिटी पता चल रही है ना, तो ये पहला पॉसिबल होगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा देखते हैं सम फाइल्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, फाइल्स और पेन में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है ना। चाहे वो ऑल का केस हो चाहे सम का केस हो, जब भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिले तो वो पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। जैसे इसका लॉजिक भी यही कह रहा था, फाइल एंड पेन का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, इट मींस ये दोनों कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के हैं और ये दोनों कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के बनेंगे। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपली सा ये याद रखना है कि जहां पर कोई डायरेक्ट रिलेशन ना बने वहां पर पॉसिबिलिटी का केस लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। स्टेटमेंट है सम बुक्स आर नॉवेल्स, और दूसरा स्टेटमेंट है नो नॉवेल इज अ स्टोरी। तो हमने क्या किया, बुक्स का एक सर्कल बनाया और उसको ओवरलैप करके नॉवेल का एक सर्कल बनाया, क्योंकि सम बुक्स आर नॉवेल्स हैं। अब कह रहा है नो नॉवेल इज अ स्टोरी, कोई भी नॉवेल स्टोरी नहीं है। तो हमने क्या किया, नॉवेल से मिलाते हुए स्टोरी का एक सर्कल बनाया दूर और बीच में क्रॉस लगा दिया। क्रॉस का मतलब क्या है कि कोई भी नॉवेल स्टोरी नहीं है। इस डायग्राम से ये शो हो रहा है। अब हम चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं सम स्टोरीज बीइंग बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो, स्टोरी कहां पर है, स्टोरी उधर एकदम राइट तरफ दिख रहा है, और बुक्स कहां है, एकदम लेफ्ट तरीके से। कोई डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन उनसे नहीं मिल रहा है। सम स्टोरी बीइंग बुक्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, और जहां पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है का केस आए वहां पर पॉसिबिलिटी का केस बनता है। पहला वाला पॉसिबिलिटी है। दूसरा देखते हैं ऑल बुक्स बीइंग स्टोरीज इज अ पॉसिबिलिटी। जितनी भी बुक्स हैं वो स्टोरी हो सकती हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट में ऑल बुक्स बीइंग स्टोरीज। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि सारी बुक्स स्टोरी हो जाएं, इसमें बीच में नॉवेल भी आएगा। तो यहां पर स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो क्या होगा कि ऑल बुक्स स्टोरी हो जाएं, उसमें नॉवेल भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट करेगा, इसलिए ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पॉसिबिलिटी का केस समझ में आ गया होगा। आपको सिंपली ये चेक करना है कि क्या कुछ डेफिनिट दिख रहा है। अगर वो डेफिनिट होगा कि हाँ, हमको पता चल रहा है कि हाँ ये मतलब लाइक जैसे आ जाए कि ऑल बुक्स आर पेन, तो अगर पूछ ले सम पेन आर बुक्स, तो हमको पता चल रहा है जब सारी बुक्स पेन हैं तो कुछ पेन भी बुक्स होंगे। तो इस तरह के केसेस में पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। पॉसिबिलिटी वहीं लगेगी जहां पर कुछ डेफिनिट
सेंस ना निकल पाए तो वहां पर पॉसिबिलिटी का केस लगता है। आई होप इन 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।